न्यूज इंडिया पर क्लीन बोल्ड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व क्रिकेटर लतिका। बहुत स्वागत है लतिका आपका। आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है एशिया कप में और किस तरीके से टीम इंडिया यहां पर एक्सपोज हुई है। साथ ही T20 वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट हो गया है और ऐसे में टीम इंडिया की क्या तैयारी है इसकी बात करेंगे। टीम इंडिया को कड़वा डोज मिला है, एशिया कप में एक्सपोज हुई है, पड़ोसियों ने हराया है, एशिया कप में बैंड बजाया है, अफगानिस्तान के खिलाफ निकली है, बाकी मैचों में बिखरी है। केएल राहुल भुवनेश्वर प्रेशर मैच में फ्लॉप हुए हैं। राहुल ने रन नहीं बनाए हैं, भुवनेश्वर ने वहीं जमकर रन लुटाए हैं। तो आखिरकार किस तरीके से टीम इंडिया यहां पर एक्सपोज हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं। चोटें ले रही इम्तिहान, टीम इंडिया परेशान, इंजरी बनी वरी, वर्ल्ड कप कैसे करेंगे कैरी, घायलों की फौज कौन देगा बूस्टर डोज, न बुमराह न जडेजा, वर्ल्ड कप में भारत कैसे लड़ेगा, हर्षल पर भी डाउट, कहीं इंडिया हो न जाए आउट। जी हां, इन दिनों चोटें टीम इंडिया का इम्तिहान ले रही हैं। इधर T20 वर्ल्ड कप के दिन घटते जा रहे हैं, उधर टीम इंडिया में घायल खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं। पहले बुमराह और फिर हर्षल और अब जडेजा इंजरी का शिकार हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी खिलाड़ियों के अगले महीने T20 वर्ल्ड कप तक ठीक होने पर डाउट है, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली वर्ल्ड कप को लेकर पॉजिटिव हैं। हमारा गोल हम सबको पता है कि क्या है, वो है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप है और हम उसके लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इन चीज़ों से सीखेंगे जो हमारे मैचेस ठीक नहीं हुए। और मुझे इस तरीके से इसलिए खेलना था क्योंकि हमारा बड़ा वर्ल्ड कप है और अगर मैं अच्छा खेलूँगा तो मैं टीम को और कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर की टीमें तैयारी में जुटी हुई हैं। आईसीसी ने वार्म अप मैचों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। माना जा रहा था कि 15 सितंबर को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन खबरें हैं कि बुमराह अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। वहीं हर्षल भी चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। बुमराह और हर्षल दोनों इस वक्त NCA में रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। दोनों तेज गेंदबाज चोट के कारण एशिया कप 2022 से बाहर हो गए थे। बुमराह को कमर में चोट लगी थी जबकि हर्षल को पसली में चोट लगी थी। इसके अलावा जडेजा को एशिया कप के दौरान घुटने में चोट लगी थी और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। जडेजा ने हाल ही में घुटने की सर्जरी कराई है। हालांकि उनका भी वर्ल्ड कप में खेलना संदेह के घेरे में है। इन सब के बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट देने की बात कही है। Hopefully the toss will not play a factor there and we just bring our best in Australia. T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए काफी अहम होने वाला है क्योंकि भारत ने साल 2013 के बाद से अब तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। इस बार टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथ में होगी और रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेलने उतरेगी। एशिया कप में बुरी हार के बाद वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को अपने मेन खिलाड़ियों की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मेन खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले फिट हो पाएंगे, खासकर जसप्रीत बुमराह जो कि चोटिल हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप से पहले फिट हो पाएंगे। वही सवाल खड़ा हो रहा है रविंद्र जडेजा को लेकर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप की कैंपेन में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। हर्षल पटेल के बारे में भी पिक्चर क्लियर नहीं है। ऐसे में अगर भारत के 3 मेन खिलाड़ी वर्ल्ड कप की कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर भारत वर्ल्ड कप में जीत कैसे हासिल कर पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बेस्ट, न्यूज इंडिया, दुबई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के घायलों की फौज को लेकर के कि किस तरीके से इतने सारे खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड है और जब इंजर्ड है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर के आखिरकार कैसे इन पर भरोसा जताया जाएगा, सेलेक्टर्स क्या करने वाले हैं, बात करेंगे लतिका से। लतिका देखिए, इतने सारे लोग यहाँ पर इंजर्ड है, बुमराह हो, जडेजा हो, सर्जरी करवाई उन्होंने घुटने की, हर्षल पटेल हो, ये सब जब इंजर्ड है और ऐसे में जब T20 वर्ल्ड कप की बात आती है तो आखिरकार सेलेक्टर्स कैसे भरोसा दिखाएंगे, क्या ये लोग वापसी करने के लिए तैयार हैं, कर पाएंगे? देखिए, जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो हम उसका चांस नहीं ले सकते वो कब तक रिकवरी कर पाएंगे और किस लेवल तक उनकी रिकवरी होगी, क्या वो मैच फिट हो पाएंगे। बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं और उनकी कैसी रिकवरी जो स्पीड है वो किस तरीके से वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मीनाक्षी। और देखिए, वर्कलोड जो है इतना ज़्यादा है अभी किसी भी क्रिकेट को लेके, किसी भी कंट्री की क्रिकेट को लेके आप बात करें, किसी भी प्लेयर का देखिए
आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20 है, वनडे है, टेस्ट मैच है, तो अब आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस तरीके से अपना वर्कलोड मैनेज करना है। और देखिए पिछले कुछ महीने से ये वर्कलोड मैनेज करने की कोशिश की जा रही है भारतीय टीम की तरफ से, कि कभी किसी को रेस्ट दिया जा रहा है, कभी किसी को रेस्ट दिया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बीच में ही आपको इंजरीज का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे अभी बुमराह इंजर्ड हैं, अभी हाल ही में जडेजा का ऑपरेशन हुआ है, हर्षल पटेल हैं जो कि आपके मेन प्लेयर्स कह सकते हैं प्लेइंग 11 के। जब प्लेइंग 11 के इस तरीके से प्लेयर इंजर्ड है, उनका रिकवरी का स्कोप क्या है, वर्ल्ड कप तक क्या वो इंजरी उनकी ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कॉम्बिनेशंस आपको कैसे सेट करने हैं। क्योंकि देखिए 10 महीने के पहले की अगर हम टीम देखें वो अलग थी, उसके बीच में जो एक्सपेरिमेंट हुए वो अलग थी, अलग अलग जगह पर आप बायलैटरल जो टूर्नामेंट खेल रहे थे, एक सीरीज़ खेल रहे थे, उसमें आप देख रहे थे किस तरह। लेकिन जहाँ मल्टी नेशन टूर्नामेंट होता है वहाँ आपको आके किस तरह की डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कैसे सामना कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि आखिरकार आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, कौन सा ये मैच है। क्योंकि देखा ये जिम्बाब्वे में आप उतरे, आपने क्लीन स्वीप किया, तीनों मैचों को जीत लिया, लेकिन जब आप एशिया कप में उतरे सबने देखा कि आखिरकार टीम इंडिया है किस तरीके से तैयारी नहीं कर पाई, एक तरीके से बिना तैयारी के उतरे थे और यही वजह है कि फाइनल से भी बाहर हो गए हैं। लेकिन अब जब आपको पता है कि आपके 3 खिलाड़ी जो मजबूत भूमिका में हैं वो अभी इंजर्ड हैं, कैसे सेलेक्टर्स इनको अब सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इन पर आप दावेदारी नहीं पेश कर सकते हैं। लेकिन अब आपको बेहतर प्रदर्शन करना है T20 वर्ल्ड कप में, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो कि ये भी समझ पाएं कि आखिरकार इन मैचेस में किस तरीके से खेलना है। सिर्फ ये घरेलू सीरीज या उस तरीके से खेलने वाली बात नहीं होगी लतिका। बिल्कुल। और देखिए आप एक बड़े मंच पे जाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आप सारी कंट्रीज के बीच में खेलना जाने वाले हैं। और एशिया कप आप देखिए नॉकआउट सिचुएशन आपने फेस यहाँ पर की, आप नहीं अपने नर्व को कंट्रोल कर पाए, आप वो प्रेशर नहीं झेल पाए, चाहे आपकी टीम में एक्सपीरियंस भी था, यंगस्टर्स भी थे, आप रोटेट भी कर रहे हैं कि आप टीम के अकॉर्डिंगली रोटेशन भी कर रहे हैं टीम में कि किसकी ज़रूरत है, कौन प्लेइंग 11 में है नहीं है। मुझे ये लगता है मीनाक्षी जो ये एशिया कप हुआ है ना, इससे काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो चुकी होंगी कि आप किस तरीके से अब अपनी प्लेइंग 11 को देखते हैं या टीम सीखने की भी बहुत ज़रूरत है, किसे आप लेकर खेला। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये अगर सिचुएशन अभी रहेगी, क्योंकि देखिए अभी भी साफ नहीं है कि कौन वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होगा और कौन नहीं होने वाला। आपकी बल्लेबाजी जो है, आपका टॉप ऑर्डर है, चलिए मान लीजिए वो सेट हो चुका है, आप रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली के बीच में, लेकिन मिडिल ऑर्डर का क्या है, वो तो वहां पर तो आप मिडिल ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि जो कप्तान है वो भी उतने ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस पासिंग पिलो चल रहा है इधर के, आप आइए कौन से डाउन पे कौन आ रहा है, कभी सूर्य कुमार आ रहे हैं, कभी पंत आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट जीत के लिए है, ना कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहिए। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश भी जुड़ गए, रवीश का भी रुख कर लेते हैं। रवीश, जिस तरीके से ये मैच T20 वर्ल्ड कप का जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, पिच को लेकर के भारतीय टीम जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हमेशा रही नहीं है, और ऐसे में जब खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं तो भारतीय टीम के सामने मुश्किलें कई बढ़ जाती हैं। रवीश, आवाज मिल रही है आपको? रवीश, आवाज मिल रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है भाई जी। रवीश, देखिए जिस तरीके से टीम इंडिया के कई ऐसे खिलाड़ी जो कि इंजर्ड हैं, और बात जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने की होती है तो आपको तैयारी भी काफ़ी अच्छी रखनी पड़ती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया के सामने दोहरी मुश्किल है, एक तो मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा आपके खिलाड़ी जो है वो चोटिल है। जी हाँ, देखिए मीनाक्षी, देखना पड़ेगा कि क्या भारत वर्ल्ड कप से पहले जो उनके प्लेयर्स हैं वो ठीक हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों पे सस्पेंस बना हुआ है। रविंद्र जडेजा के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो नहीं खेल पाएंगे, वो वर्ल्ड कप के शामिल नहीं होंगे। तो अब बड़ा सवाल ये कि रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी अगर प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होगा तो टीम इंडिया का जो बैलेंस है उसमें थोड़ा सा असर पड़ेगा। अब खबरें ये भी आ रही कि BCCI जो है वो रविंद्र जडेजा से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि उनकी जो चोट थी वो प्रैक्टिस के दौरान नहीं लगी। उनकी चोट इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो स्केट बोर्ड में स्केटिंग कर रहे थे और वहाँ से वो नीचे गिर गए और उनको नी इंजरी आ गई। ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो इससे भी BCCI काफ़ी नाराज़ है कि यार अगर प्रैक्टिस में लगती, मैच में लगती तो समझ में आता, ये स्केट बोर्ड से आप मतलब गिर गए और उसके बाद आपकी नी इंजरी हो गई,
फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग, जसप्रीत बुमराह के बारे में अभी कुछ नहीं आया है कि वो क्या फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एंड हर्षल पटेल जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, जो डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनके भी फिटनेस के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। मेरे हिसाब से इन तीनों प्लेयर्स में से अगर मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है जसप्रीत बुमराह। उनका फिट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो फिट नहीं हुए तो भारत की गेंदबाजी को ऐसे ही मार पड़ेगी जैसे कि एशिया कप में हमने देखा। बिल्कुल, क्योंकि एशिया कप में जो भारत की गेंदबाजी रही है कहीं ना कहीं उसी ने सबसे ज़्यादा टीम को पीछे धकेला है। और अब ऐसे में जब हर्षल पटेल हो या फिर जडेजा हो नहीं होंगे टीम में तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा लतिका। बिल्कुल पड़ने वाला है। देखिए उसका हाल हम देख ही चुके हैं एशिया कप में कि किस तरीके से आप, लेकिन क्या ऑप्शन, अगर हम बात करते हो ऑप्शन इंडिया के पास क्या है, क्योंकि नी इंजरी है, इतनी जल्दी से जाने वाली नहीं है और हो सकता है कि शायद वो शामिल भी ना हो पाए जडेजा। देखिए बिल्कुल हो सकता है कि वो शामिल ना हो पाए वर्ल्ड कप के लिए। और जब भी आप इंजरी से वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को लेके आप ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से आप कर पाएंगे, परफॉर्मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। देखिए हम यहाँ पर केएल राहुल को भी देख रहे हैं, अभी इंजरी से वापस आए हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस हमने देखी। उनको भी 4-5 मैचेस का वक्त लगा रिदम में आने के लिए और जो लास्ट मैच खेला उसमें उन्होंने रन बनाए। तो हर किसी को एक समय चाहिए होता है, एक वक्त चाहिए होता है अपने आप को वापस से गेम में लाने के लिए। तो क्या वो टाइम रहेगा इन प्लेयर्स के पास जब ये इंजरी से वापस आएंगे? तो मुझे लगता है मीनाक्षी कि जो ये इंजरी है ना, ये एक कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ना हो जाए भारतीय टीम के लिए कि आपके मंसूबे पे पानी ना फेर दे। क्योंकि बल्लेबाजी मैं समझती हूँ ठीक हो रही है यहाँ पर, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो आप भुवनेश्वर कुमार के भरोसे वर्ल्ड कप खेलने तो नहीं जा सकते हैं। और अगर आप स्पिनर्स की भी बात करें तो एशिया कप में आपने देखा है कि युजवेंद्र चहल इतने खासा इम्प्रेसिव नज़र नहीं आया। आपके विकेट टेकिंग बॉलर हैं तो मुझे, और बिश्नोई को जैसा मौका मिला उन्होंने करके दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर उनको बाहर बिठाया गया। तो यहाँ ये देखना होगा कि आप लतिका, जैसा कि आपने कहा कि रिदम में आने के लिए कहीं ना कहीं आपको 4 से 5 मैचेस की कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो चाहिए ही। और रवीश, अब ऐसे में जब वार्म मैचेस का यहाँ पर शेड्यूल जारी हो गया है, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से शायद रविंद्र जडेजा वहाँ पर ना पहुँच पाए, तो फिर ऐसे में फ़र्क तो पड़ेगा कि अगर हर्षल पटेल हैं या फिर जडेजा हैं या फिर भुवनेश्वर कुमार हैं, अगर ये यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पर फर्क पड़ेगा। और सीधे T20 वर्ल्ड कप में क्या इन्हें भेजा जा सकता है बिना वार्म अप मैचेस के? नहीं, देखिए प्रोसीजर तो ये कि फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है अगर खिलाड़ी फिट हो जाते हैं। ऑब्वियसली बीसीसीआई की भी उनके ऊपर नज़र है। बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है वो एग्जामिन कर रही है उनको, उनकी देखरेख में ही सारा काम हो रहा है। तो अभी तो इंडिया साउथ अफ्रीका, देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी बीच में 2 सीरीज़ हैं, होम सीरीज़ हैं, वो इंडिया को खेलनी है। फिर वर्ल्ड कप के लिए इंडिया रवाना होगी उसके बाद, और वहाँ पे वार्म अप मैचेस भी खेलेगी इंडियन टीम। तो ये मेरे को लगता है कि ये जो दोनों सीरीज़ अभी आएंगी, इसमें भी खबर ये आ रही है कि जो इंडिया के सीनियर प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनको भी रेस्ट दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या इसमें कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। अब रेस्ट देना तो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई ये जरूर चाहेगा कि जो उसके खिलाड़ी फिट हो जाए। क्योंकि आपने एशिया कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, ऐसे में T20 वर्ल्ड कप में भी कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन पर सवाल उठते हैं और ऐसे में सेलेक्टर्स पर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार आप किस पर भरोसा आप जताने वाले हैं जब आपके आधे से ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हैं। आप हमारे साथ बने रहें, लतिका आप भी हमारे साथ बने रहें। बात करेंगे कि आखिरकार एशिया कप में किस तरीके से जो टीम इंडिया है खराब प्रदर्शन की वजह से एक्सपोज हुई है, जहां भारत के स्टार खिलाड़ी फ्लॉप हो गए। भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों से सुपर 4 राउंड में हार गया। इन बड़े मैचों में हार से भारतीय टीम एक्सपोज हो गई है। कैसा रहा भारत का प्रदर्शन, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। टीम इंडिया को कड़वा डोज, एशिया कप में हुई एक्सपोज। पड़ोसियों ने हराया, एशिया कप में बैंड बजाया। अफगानिस्तान के खिलाफ निकली, बाकी मैचों में बिखरी। इंडिया जीत रही थी नॉन स्टॉप, वर्ल्ड रैंकिंग में जिसने किया था टॉप, वो टीम इंडिया हो गई फ्लॉप और एशिया कप में हो गई एक्सपोज। न हिटमैन के बल्ले से हिट आए, न राहुल कुछ कर पाए और भुवनेश्वर ने जमकर रन लुटाए। एशिया कप की शुरुआत से पहले टाइटल की फेवरेट मानी जा रही टीम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई और सुपर 4 राउंड से ही बाहर हो गई। चोट के बाद वापसी कर रहे स्टार ओपनर केएल राहुल पूरी तरह फ्लॉप रहे। No, I think as a team, we're always looking to get better at every aspect of the game. Individually as well, there's a lot of time spent with the coaches, and there's a lot of, like I said, a lot of time spent on individuals and seeing what are the things that we can get better at, what are the things we need to improve, and what are the things or what are the skills we need to have to be a successful team in Australia. So keeping all that in mind, we try and practice that way at training. We try and
execute that in the middle as well. I don't think as a team we're looking to be a perfect team. भारतीय टीम ने हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में मजबूत वापसी की, जिसमें विराट कोहली के बल्ले से तूफानी शतक निकला और भुवनेश्वर ने महज 4 रन देकर 5 विकेट चटकाए। टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में तो निखर गई, लेकिन प्रेशर वाले मैचों में बिखर गई। रोहित, केएल राहुल, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार जैसे स्टार खिलाड़ी निर्णायक मैचों में नाकाम साबित हुए। भारत ने ग्रुप मुकाबलों में पाकिस्तान और हांगकांग को हराया, लेकिन सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया प्रेशर में आ गई और 3 में से 2 मैच गंवा दिए। सुपर 4 के पहले मैच में भारत को पाकिस्तान ने 5 विकेट से हराया और फिर दूसरे मैच में श्रीलंका ने 6 विकेट से शिकस्त दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एशिया कप में इस प्रदर्शन से भारतीय टीम की वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत किरकिरी हुई है, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। राहुल के मुताबिक 2 हार से कोई खराब टीम नहीं बन जाती। एशिया कप में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बद से बदतर रही। अगर विराट कोहली की बल्लेबाजी को छोड़ दिया जाए तो टीम इंडिया के लिए एशिया कप में कुछ भी खास नहीं रहा। गेंदबाजी तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बनकर सामने आई है। एशिया कप में जैसी परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दी है, वर्ल्ड कप के लिए साफ तौर पर टीम इंडिया की पोल खुल गई है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दुबई। तो एशिया कप में जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सेलेक्टर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो खिलाड़ी खेल रहे थे उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार आप किस तरीके की तैयारी करके एशिया कप में उतरे थे। एशिया कप में भारतीय टीम एक्सपोज तो हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ठीक रहा है वो किसके सर मढ़ा जाए? मुझे लगता है एक यूनिट की तरह अगर इस चीज़ को देखें तो हम ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं सबने मिलजुल के डिसाइड की हैं, चाहे उसमें सिलेक्टर्स हो, मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, कोशिश है कि वर्ल्ड कप के लिए आप बेस्ट से बेस्ट जो 15 हैं वो चुने। तो उस राह में कई बार अब मैं कहूँगी कि रोड़े ही आ गए हैं, जिस तरह की इंजरीज सामने आई हैं, लेकिन कोशिश यही है कि बेस्ट जो आपके पास है, जो उपलब्ध हैं आपके पास प्लेयर्स, उनको आप वर्ल्ड कप के लिए भेजेंगे। तो अब ये सवाल उठता है, थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगता है कि जितनी भी बायलैटरल जो सीरीज़ हुई है वहाँ अगर आप मोहम्मद शमी थे, आपके पास मोहम्मद सिराज हैं, वहाँ पर उमरान मलिक हैं, तो इन अगर प्लेयर्स को आप साथ में रखते, वहाँ पे इनको भी मौके दिए जाते, तो क्या पता आपके लिए अभी तक एक तैयारी हो चुकी होती। दूसरे जो मीडियम पेसर्स की जो हमें कमी खली है, खासकर एशिया कप में, अगर ऐसा होता तो शायद सिनेरियो एशिया कप का अलग होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं हुआ। अब वर्ल्ड कप के लिहाज से जो सीरीज आ रही है उसमें आप किस तरीके से अपने गेंदबाजों को किस तरीके से आप उतरते हैं, प्रिपरेशन आपकी तैयारी क्या रहती है? रवीश, जब यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साफ तौर पर कहा था कि 2 मैच हार गए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ड्रेसिंग रूम में सब चिल हैं, कूल हैं, लेकिन क्या उनका चिल रहना, कूल रहना अब T20 वर्ल्ड कप में तो भारी नहीं पड़ जाएगा? यहाँ पर तो उस तैयारी के साथ उतरेंगे ना, एशिया कप वाली तैयारी तो नहीं लेकर के आ रहे हैं। नहीं, देखिए, वो तो कैप्टन को स्टेटमेंट देना ही होता है। कैप्टन ये नहीं बोल सकता कि पैनिक सिचुएशन है या कुछ टेंस सिचुएशन है। कैप्टन तो खैर ऐसा कभी बयान नहीं देगा। बट ये जो इंडिया का डिबैकल हुआ है ना, इसमें मोस्टली अगर आप जो आपका पहला सवाल था ना कि किस में हमें ठीकड़ा फोड़ना चाहिए या किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, तो 2 लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक होंगे रोहित शर्मा, एक होंगे चेतन शर्मा। इसमें राहुल द्रविड़ का रोल मैं इसलिए कम मानता हूं क्योंकि जब से वो कप्तान बने हैं उनको हर सीरीज में तो नया कप्तान मिल गया। कभी केएल राहुल, कभी ऋषभ पंत, कभी हार्दिक पांड्या, कभी शिखर धवन, बीच में टेस्ट में विराट कोहली, उसके बाद इधर आते हैं तो फिर रोहित शर्मा। तो अगर आपका एक साल के टेन्योर में आप 7-8 कप्तानों के साथ कप्तानी करेंगे तो आप कहाँ वर्ल्ड कप के लिए टीम बना पाएंगे? तो राहुल द्रविड़ का सिनेरियो अलग है। बट जो मैदान में जो डिसीजन लेते हैं वो होते हैं रोहित शर्मा, और मैदान के बाहर जो टीम सेलेक्ट करते हैं वो होते हैं चेतन शर्मा, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर। इन दोनों की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो हमें बीच में बताया गया था कि टीम इंडिया एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेगी, 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएगी, वो एशिया कप में तो नहीं दिखा। और सबसे बड़ी चीज ये कि इंडिया का पैनिक बटन बहुत जल्दी दबता है। पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, हम पाकिस्तान से हारे, पैनिक बटन दबा, न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन से ओपन करवाया और रोहित शर्मा को नंबर 3 लाए, डिबैकल हो गया उस मैच में भी। यहाँ पाकिस्तान से हारे, फिर आप श्रीलंका वाले मैच में आइए, अब भरभरा जाते हैं और उसके बाद फिर टीम का डिबैकल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी सिचुएशन है। पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए इंडिया का। अगर आप एक मैच हार गए, इतने ही चिलैक्स हैं, इतने ही रिलैक्स हैं, इतने ही कूल हैं, तो मैदान में वो चीज नहीं दिखनी चाहिए ना। मैदान में फिर आप मैदान में आप जब खिलाड़ी के तौर पर उतरते हैं तो आपका व्यवहार भले ही आक्रामक ना हो, लेकिन आपका जो खेलने का तरीका है वो आक्रामक होना चाहिए। रवीश, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आपको दिखाते हैं खेल जगत की कुछ खबरें।
तो आज क्लीन बोल्ड में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से टीम इंडिया एशिया कप में एक्सपोज हुई है और साथ ही T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें टीम इंडिया किस तरीके से प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड हैं, इंजरी से जूझ रहे हैं और ऐसे में अब टीम इंडिया किस तरीके की रणनीति बनाएगी ताकि एशिया कप जैसे एक्सपोज T20 वर्ल्ड कप में ना हो। क्लीन बोल्ड में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे।